राजधानी दिल्ली के घिटोरनी इलाके से सामने आया सिक्योरिटी गार्ड राम मनोहर का संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला गहराता जा रहा है। 26 अक्टूबर 2025 की रात फार्म हाउस नंबर 59 रोड नंबर 2 घिटोरनी में सिक्योरिटी गार्ड राम मनोहर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन थाना वसंत कुंज साउथ पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है। दिवाली की रात जब एक घर में अंधेरा छा गया, 26 अक्टूबर की रात करीब 3 बजे फार्म हाउस के भीतर से एक दर्दनाक खबर आई। राम मनोहर मृत पाए गए। उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, खून चारों ओर फैला था। परिवार जब मौके पर पहुंचा तो दृश्य देख सबके होश उड़ गए। मृतक के भाई श्यामलाल, जो छतरपुर के बालकनाथ मंदिर क्षेत्र में रहते हैं, किनी टाइम्स को बताया, रात करीब 2 बजे फोन आया कि तुम्हारे भाई को किसी ने मार दिया है। जब हम पहुंचे तो चारों तरफ खून था। ये किसी जानवर का नहीं, इंसान का काम था, ऐसा परिवार वालों का कहना है। परिवार का कहना है कि दिवाली के मौके पर फार्म हाउस के मालिक ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। मृतक के भाई के मुताबिक मालिक और मैनेजर ने धमकी दी थी कि अगर छुट्टी मांगी तो छुट्टी कर देंगे, यानी नौकरी से निकाल देंगे। इसके बाद ही हमारे भाई बहुत परेशान थे, तो हमें शक है कि ये एक साजिशन हत्या है। पोस्टमार्टम के बाद भी FIR नहीं हुई है। पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद फार्म हाउस के मालिक ने ही 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जो अब पूरा हो चुका है। लेकिन पुलिस ने अब तक न तो FIR दर्ज की है, न परिवार का बयान औपचारिक रूप से लिया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस जानवर के हमले की थ्योरी पर टिके रहना चाहती है, ताकि मामला दबाया जा सके। अगर कोई जानवर अंदर आया था तो फार्म हाउस की ऊंची दीवारें और गेट कैसे पार किए, और अगर जानवर ने हमला किया होता तो वो सिर्फ मारता नहीं, खाता भी, ये परिवार वालों का कहना है। और क्या कुछ कहना है परिजनों का जब उन्होंने किन्नी टाइम्स से बात की, सुनाते हैं। दिवाली के दिन जब पूरा देश जगमगा रहा था रोशनी से, दिल्ली भी जगमगा रही थी। लेकिन दिल्ली के घिटोरनी गांव में एक घर का चिराग बुझ गया। किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पति खो दिया। राम मनोहर गौतम, जो फार्म हाउस नंबर 59, जो कि पश्चिमी दिल्ली थाना वसंत कुंज साउथ में आता है, उसके अंतर्गत आता है, वहाँ फार्म हाउस नंबर 59 में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात थे। और उनकी फैमिली वालों को कॉल आता है कि किसी जानवर ने उन्हें मार दिया है। अब क्या है पूरा मामला, उनके परिजन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं ये हत्या की साजिश थी, किसी जानवर ने नहीं मारा है। अब पोस्टमार्टम हो चुका है बॉडी का, तो क्या कुछ कहा है पुलिस वालों ने, ये भी इनसे जानेंगे। क्या रिश्ता है आपका उनसे? मैं उनका बड़ा भाई राम ब्रिजलाल। क्या है पूरा मामला? सर मामला, वहाँ फार्म में नौकरी करते थे, तो वहीं मर्डर हत्या का हमें चेहरा देखने को मिला है। तो पुलिस ने वहाँ से लाश को उठा के अपने थाने ले गई, ले जाके वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए तैयारी करवाया। हम लोग को बुलाया तो पुलिस ने बताया कि ये चिड़िया का है, कि यह पंछी का किसी का हो सकता है हत्या। मैं बोला हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले कि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही होगा। मैं बोला कि सर कुछ FIR दर्ज की जाए, तो पुलिस ने बोला कि किसके ऊपर करोगे, या आप तुमने देखा है ना मैंने देखा हूँ। तो मैं बोला कि उसका कुछ हमें FIR या कुछ तो होनी चाहिए, दर्ज होनी चाहिए। बोला ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे मुख्य संपादक ने भी उनसे बात की थी जब पुलिस से, तो उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा कि जानवर ने किया है या फिर कुछ और है। तो पोस्टमार्टम अब हो चुकी है, तो क्या सामने आया है? उसमें अभी हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है, और बोले पुलिस के पास आएगी, और पुलिस ने अभी मेरे को कुछ दे नहीं रहा है। यानी पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं कर रही, न पुलिस करी हमें, न फार्म हाउस मालिक किया है, न हमें कोई एक पैसे, न किसी चीज़ का हमें कुछ सपोर्ट नहीं की। अच्छा, जब आपके पास कॉल आई थी तब फार्म हाउस वालों ने अब सपोर्ट किया है कुछ, मतलब उनकी तरफ से कुछ? फार्म वाले ने कोई नहीं सपोर्ट किया, बिल्कुल नहीं किया मेरे को। तो अब आप मतलब क्या चाहते हैं? कि हम इंसाफ चाहते हैं, हमें भाई का इंसाफ मिलना चाहिए। जब ऐसा कोई केस होता है सर, तो पोस्टमार्टम, रोइए मत आप,
जब ऐसा कोई केस होता है तो पोस्टमार्टम से पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। नहीं, पुलिस नहीं की। पुलिस कोई एफआईआर नहीं मेरी नहीं दर्ज की, बोला हम नहीं कुछ कर सकते एफआईआर दर्ज। तो अब आप किससे गुहार लगा रहे हैं? आप आगे अब ऊपर आप कहीं गए किसी और से बात करने? सर अब किसी के पास नहीं गए हम बात करने। अच्छा, राम मनोहर जी ने आपको बताया था कुछ कि मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, या उनकी किसी से पहले कभी लड़ाई रही हो? लड़ाई तो वहाँ हमें किसी को बताया भी नहीं कि किसी से लड़ाई है, कुछ नहीं बताया मेरे को। वहाँ कुछ वो यही बोला कि मैनेजर से कुछ कहा सुनी भई है। अच्छा। हाँ, तो जिस दिन मैं छुट्टी, दिवाली के दिन छुट्टी मांग रहे थे तो बोले छुट्टी इसको नहीं दूंगा, और दूंगा तो एकदम से दूंगा छुट्टी। उनकी जब बॉडी देखी गई तो उस पर निशान तो देखिए थे? हाँ सर, मैं देखा तो मेरे गले में कट का, बहुत चाकू से बहुत गहरा कट का निशान था, और पेट में और सीने पे सारे पेचकस के नुकीले से वार किया हुआ हमें कम से 25 से 30 जगह हमें पाया गया। आप उनकी कौन लगती हैं? हमारा देवर है। अच्छा, तो आपकी आखिरी क्या बात हुई है उनसे? कुछ बात हुई थी आपकी उनसे? उस दिन तो मैंने नहीं गई थी, बयान भरे गई थी तो बोला कि इन्हें तेंदुआ ने काटा था। मैडम बोल रही थी, तो मैंने कहा कि तेंदुआ काटते तो जो उन्हें कुछ खाता भी तो बोल रही थी कि वो तेंदुआ ऐसा चीज़ है कि वो नशे तो काटा है, अपना जीव लेके भागता है, अपना भी तो जान लेके भागता है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे बच्चों को तुमको तो नहीं खाया। लेकिन देखिए, मतलब मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का दर्द, लेकिन अगर आप फार्म हाउस वाले लोगों पर इस तरह आरोप लगा रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो सबूत तो कुछ चाहिए होता है। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा उन्हीं लोगों ने किया है? सर ऐसा लगता है जब छुट्टी नहीं देते थे, जब बोले कि छुट्टी दूंगा तो एकदम से दूंगा, तो हमें इसी पे कुछ शक आता है। क्या मैंने? अच्छा, उनसे पहले कभी लड़ाई हुई है राम मनोहर जी की? नहीं, कभी नहीं हुई लड़ाई। कब से वो वहाँ जॉब कर रहे थे? वहाँ 8 से 9 महीने, करीब 9 महीने हो गए वहाँ पे करते हुए। न एक भी छुट्टी दिया मालिक ने, न किसी से मिलने दिया, न कुछ नहीं, किसी से मिलने और न बात करने नहीं देता था। जब से फार्म से निकले नहीं है, जब से उसमें ड्यूटी करने लगे, जब से वो निकलने नहीं पाए वहाँ से, निकलने नहीं दिए। अच्छा, छुट्टी नहीं मिलती? रक्षाबंधन की छुट्टी मांग रहे 3 दिन के लिए, तो उसको छुट्टी नहीं दिया। बोले कि जाओ तो अभी जाओ, शाम को वापस आ जाओ। तो बोले कि हम नहीं जाएंगे। फिर भी हमारी नंद आई थी, राखी बांध के गई थी। ये दोनों मियाँ बीबी गए थे, राखी बांध के चुप चले आए थे। उनका उस इलाके में कभी ऐसी कुछ लड़ाई रही हो, किसी से कुछ हुआ हो? सर ऐसा कुछ बताए नहीं ना, हमें कुछ बताए नहीं। तो अब आप दोबारा पुलिस के पास गए? दोबारा पुलिस से मैं पास कॉल किया तो बोला अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आएगा तभी जो होगा, उससे पहले कुछ नहीं हम कर सकते। तो पोस्टमार्टम तो हो गया ना? पोस्टमार्टम हो गया, उसका हमें कोई वो ये लाश जो है दिया है सिर्फ, और उसका एक पेपर दिया, और मेरे कुछ नहीं दिया, हवालगी का जो दिया जाता 100 का। तो अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस कुछ सुन ही नहीं रही मेरे। देखिए, जब ऐसा कोई केस आता है तो लगभग सभी का जो भरोसा होता है वो पुलिस पर होता है। सबको लगता है कि पुलिस जो है इंसाफ दिला पाएगी। अब साजिशन हत्या थी या फिर जानवर ने मारा, ये पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलनी चाहिए जिससे पता चले कि क्या हुआ है, और अगर सच में ऐसा हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए। यही दरख्वास्त किन्नी टाइम्स की भी है। इस मामले में अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। बंद 4 दीवारी वाले फार्म हाउस में जानवर कैसे आया? मालिक और मैनेजर से पूछताछ क्यों नहीं हुई? पुलिस एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों कर रही है? क्या ये कोई रंजिशन हत्या थी जिसे जानवर के हमले का रूप दिया जा रहा है? राम मनोहर के भाई ने रोते हुए कहा, हमने सबूत दिखाए, खून के निशान देखे, पर पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद देखेंगे। अब रिपोर्ट भी आ गई है लेकिन मिली नहीं है। एफआईआर नहीं हुई तो इंसाफ कब मिलेगा? दिल्ली जैसे शहर में जहां हर कोने में कैमरे हैं और पुलिस की मौजूदगी हर वक्त रहती है या रहनी चाहिए, वहीं एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति अगर संदिग्ध हालत में मारा जाता है
तो जांच इंतजार पर क्यों रुक जाती है? क्या मालिक और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो प्रभावशाली हैं, या फिर ये केस भी कुछ दिनों में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? दिवाली की रोशनी में किसी का घर हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया। राम मनोहर अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार की आंखें आज भी सांस में हैं कि किसी दिन पुलिस उन्हें इंसाफ देगी। किनी टाइम्स इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।